नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। चलिए बात करते हैं एजुकेशनल सीरीज़ में अगली वीडियो की। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहला स्टॉक आपको सेलेक्ट करने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और आपको कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए। अब वहां पर मैंने आपको एक हिंट दिया था कि स्टॉक आपको वही चूज करना चाहिए जिसके बिजनेस से आप रिलेट कर पाओ, और मैंने आपको बोला था कि आपको अगर नूडल्स पसंद होंगे आप एक कंपनी को ज़रूर सेलेक्ट करोगे, वो कंपनी होगी नेस्ले। नेस्ले क्यों, आपको मैं बता देता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने इसी का डिस्कशन किया था। आपसे बोला था कि ये चॉकलेट्स भी बनाते हैं, मैगी भी बनाते हैं, मैगी इनका ब्रांड है, ठीक है। नूडल्स कितना बिकता है हमको सबको पता है, और ये तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं, इनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले होते हैं। नेस्कैफ़े इन्हीं का प्रोडक्ट है, बाकी और नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया नेस्ले, ठीक। आप कोई और स्टॉक सेलेक्ट किए हों अब देखिए स्पेलिंग भी हमसे गलत हो गई। खैर, नेस्ले की स्पेलिंग बहुत ही कमाल की है, इसमें टी साइलेंस है ना। जिसको इंग्लिश आती होगी वो बताएगा साइलेंट क्यों है। खैर, क्यों है इसका जवाब अंग्रेजी हमको देती नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी भाषा है। आगे बढ़ते हैं, हम एक्सप्लेनेशन पे चलें। इससे पहले आप वीडियो लाइक कर लीजिए, और थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे कि एक स्टॉक लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या खूबी होनी चाहिए आपके स्टॉक में, तब आप उसको अपने पोर्टफोलियो में खरीद के रखो, ठीक। अभी तक आपने जाना कि आप एक कंपनी सेलेक्ट कैसे करोगे लेने के लिए। अब आपके पास सिलेक्शन हो गया है कि मैं चूज़ करूंगा इन्हीं में से कोई एक कंपनी, लेकिन उनमें से भी कौन सी चूज़ करनी है ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा सीख के बाद समझ में आ जाएगी कि आपको लेना है या नहीं। हमने नेस्ले को सेलेक्ट किया है, हो सकता है आप कोई और कंपनी चूज़ कर लेते। आप अपनी कंपनी को इसी पैरामीटर पे चेक कीजिएगा। अगर हम नेस्ले नहीं सेलेक्ट करते, नेस्ले की कोई दूसरी कंपनी सेलेक्ट कर लेते नेस्ले की जगह, जैसे कि मान लेते हैं कि हमको जुबलियन फूड पसंद आ जाती जो डोमिनोज का पिज्ज़ा बनाती है, या फिर हमको आईटीसी पसंद आ जाता जिसका जिसका आशीर्वाद आटा आता है, या फिर ब्रिटानिया पसंद आ जाता जिसका ढेर सारा बिस्किट आता है, डाबर पसंद आ जाता है, ये ढेर सारी हैं। आप इसी पैरामीटर पे चेक कीजिएगा। हमने नेस्ले लिया है क्योंकि पिछले वीडियो में इसका डिस्कशन हुआ था, ठीक। पहली चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ वो है चेक करनी चाहिए सेल्स, ठीक। सेल्स आप चेक कर लीजिए कि कंपनी कुछ बेच रही है कि नहीं, इनकी बिक्री हो रही है कि नहीं। और सेल्स ऐसे नहीं, सेल्स में ग्रोथ है या नहीं। अगर ग्रोथ है तो आप इसको पॉजिटिव साइड दीजिए, आगे बढ़िए। सेल्स के बाद आपको जो चीज़ चेक करनी चाहिए वो चेक करनी है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कौन सा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि पैट आपको चेक करना है। टैक्स के बाद इनके पास हाथ में आया कितना पैसा, ठीक है, पैसा कितना आया, ये 2 चीज़ें आपने चेक कर लिया। अगर आपके पास सेल्स आ गई, आपके पास प्रॉफिट आ गया, आपको एक ग्रोथ दिखेगी सेल्स में, एक ग्रोथ दिखेगी प्रॉफिट में। अब आपको लगता होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी हाँ है। अगर हमने 100 रुपये का सामान बेचा और हमको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो हम 200 का सामान बेचेंगे तो हमको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन हर केस में ये नहीं होता है कि सेल्स तो हो सकता है कि 100% बढ़ जाए, लेकिन ये प्रॉफिट है वो 100% नहीं बढ़ता है, क्योंकि खर्चे जो हैं वो अलग अलग लेवल पे आ जाते हैं। और वही हम यहाँ पर समझने की कोशिश भी करेंगे। आपको देखना है कंपनी ऐसी चूज करनी है जिनकी सेल्स में लगातार ग्रोथ हो रही हो। 3-4 क्वार्टर तो आप बड़े आराम से चेक कर सकते हो, बाकी रिजल्ट सारे अवेलेबल होते हैं अपने प्यारी वेबसाइट्स पर। एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर, बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर आपको जरूर चेक करने चाहिए अपनी कंपनी का रिजल्ट। तो आप सेल्स कैसे देखोगे, आप अपनी कंपनी का जो है डेटा निकालिए एनएससी बीएससी पर, उसके बाद रिजल्ट खोल लीजिए उनका, और चुपचाप आकर ऊपर आकर आप देख सकते हो। मतलब रिजल्ट जब आप खोलोगे तो आपको वहाँ पर सेल्स और रिजल्ट में जो पैट है वो दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है और जो सेल्स है वहाँ पर कंपेरिजन बहुत अच्छा दिया हुआ है पिछले 3 महीनों का। अभी रिसेंट वाला रिजल्ट नहीं आया था, हम पिछला रिजल्ट यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं 9 महीने का और पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर का। 19,000 करोड़ रुपए इन्होंने एक साल में कमाया, 14,000 करोड़ रुपए इन्होंने कमाया कितने समय में, सॉरी ये मिलियंस में आंकड़ा मिलियंस में है, इसलिए अगर आपको करोड़ में डेटा देखना हो तो आप 110 कर दीजिएगा, तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि 1968 करोड़ रुपए ये कंपनी कमाई, 1495 करोड़ रुपए पिछले 9 महीने में कमाई, और 595 करोड़ रुपए ये इस क्वार्टर में कमाए हैं, जो पिछला सितंबर वाला क्वार्टर गया है। वहाँ पर हम थोड़ा सा और डेटा को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से मतलब रिजल्ट हर कंपनी का आता है, आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर हम सेल्स की बात करेंगे। सेल्स आप यहाँ पर देखेंगे मिलियंस में देखिएगा तो लगभग 33,501 मिलियन की सेल्स हुई है, जिसको हम एक सेंस में कह सकते हैं 3350 करोड़ की सेल्स। ये हो गई डोमेस्टिक सेल्स। उसके बाद एक्सपोर्ट सेल्स यानी कि विदेश में कौन सा माल इनका भेजा गया, 1753 मिलियन यानी कि 175 करोड़ रुपए का माल इन्होंने विदेश भेजा। टोटल अगर आप देखेंगे 3576 करोड़ रुपए की इनकी सेल्स हुई। इसमें से इनका प्रॉफिट कितना निकला हमको नीचे पता है, 587 करोड़ रुपए का। और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाकर देखना चाहोगे, देखिए थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है डेटा, हम आपको लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए एग्जैक्टली अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो नीचे आपको समझ में आ जाएगा
यहाँ से आप समझ सकते हो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसको समझिएगा, यानी कि अभी टैक्स नहीं दिए हैं। टैक्स इन्होंने दिया 2082 करोड़, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, ये सब बाद में आपको समझाएंगे। आप यहाँ पर समझ सकते हो 587 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट हो गया, ये हमने समझ लिया। अब हमको कंपेरिजन किस चीज़ से करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमने प्रॉफिट तो देख लिया, अब हम कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन पिछले क्वार्टर से, पिछले 9 महीने के समय से हम सब कुछ कंपेयर करेंगे। तो 30 जून 2020 का आंकड़ा 30 सितंबर 2020 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 2907 करोड़ से 3350 करोड़। और फिर अगर आप पिछले साल के इस क्वार्टर से बात करेंगे तो 3039 करोड़ से 3350 करोड़ पे आ गया है, 3350 करोड़ पे आ गया है, जब 39 करोड़ पे था, जिसको कह सकते हैं 3039। खैर थोड़ा सा यहाँ पर कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि डेटा मिलियंस में है, हम इंडियंस को करोड़ों में पढ़ने की आदत है, हम सब छोटी मोटी बात करते नहीं हैं, सीधे करोड़ों की बात करते हैं। खैर आपको मैंने समझा दिया। ये 9 मंथ के पीरियड पे आप डेटा चेक कर सकते हो, 3 मंथ्स के पीरियड पे डेटा चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे आपको सब कुछ, हर जगह एक चीज़ दिखाई देगी कि ग्रोथ ही है, यहाँ से यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ से यहाँ पे ग्रोथ है, यानी कि आपने बढ़िया कंपनी सेलेक्ट की है। इसको भी आप एक पॉजिटिव नंबर पे देखोगे। आपको अपनी कंपनी पे भी चेक करना है कि क्या आपकी कंपनी ऐसी परफॉर्मेंस दी है। देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स पे हो सकता है आपकी कंपनी फेल हो जाए। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो इनका आया था, टोटल इनकम आई थी, फिर यहाँ पर इस चीज़ से भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, यहाँ से भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। कोविड का भी पीरियड यहाँ पर आ गया था, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आई थी। खैर अगर आप देखोगे इम्प्रूवमेंट की बात, टोटल इनकम पे बढ़िया इम्प्रूवमेंट इन्होंने दिखाई हुई है। यहाँ पर भी आप वही चीज़ देख सकते हो, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। और अगर कोविड का यहाँ पर इम्पैक्ट ना आया होता, थोड़ी सी और ज़्यादा ही ग्रोथ होती। खैर उसको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ से यहाँ पे ग्रोथ है, ये 12 महीने का है तो इसको हम यहाँ पर नहीं फैक्टर में ले रहे हैं। ये तो आपने देख लिया, हमारे सामने सारी चीज़ें आ गई। अब कंपनी एक और चीज़ हमारे सामने रखती है, वो अपने कारण बताती है हमारे सामने, और उस कारण को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ कंपनियां 5 कारण बताती हैं, 7 कारण, कुछ 10-15 बता देती हैं, तो आपको ढूंढना है वो क्या बता रहे हैं। टोटल सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स की बारे में बात हो रही है, तो उन्होंने बताया है कि बढ़ा हुआ है, एक्सपोर्ट भी इंप्रूव हुआ है, 9.4% एक्सपोर्ट बढ़ा है, 10.2% डोमेस्टिक सेल्स बढ़ी है, ये सब अच्छी बात है। अदर इनकम कम हुई हैं क्योंकि जो बॉन्ड डील्स हैं वहाँ पर थोड़ी सी कमी आई है। खैर होता क्या है कि कंपनियाँ जो है इन्वेस्टमेंट भी करके रखती हैं, जिनके पास पैसा होता है एक्सेस में, तो उस इन्वेस्टमेंट पे उनको पैसा आता है। खैर बॉन्ड डील से बहुत ज़्यादा फर्क कंपनियों को नहीं पड़ता है नॉर्मल सेंस में। और एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस इनका थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब जो इनके यहाँ काम करते हैं उनकी सेवा करने में ये थोड़े से माहिर हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि हमारा वहाँ पर खर्चा लगा है। तो ये सब बातें कंपनी बताती है, आप इसको नोट डाउन करिए। बहुत बड़ा इंपैक्ट इससे नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को समझ जाते हो कि हाँ कंपनी कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है, सारी बातें वहाँ पर ये बताते हैं। अपने रिजल्ट में सब कुछ बताते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि 90 दिन में आपको एक मौका ज़रूर इतना देना चाहिए कि मैं 2 घंटे बैठ करके जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहा हूँ उसको ज़रूर पढ़ूंगा। तो अब तक हमने क्या सीखा कि कंपनी हमको वो सेलेक्ट करनी है जिसकी सेल्स में ग्रोथ हो, जिसके प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो। ये 2 चीज़ें हमने देख लिया। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, पीई। इन दोनों चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हो पीई रेशियो से। अब पी क्या होता है वो अगले सेक्शन में देखेंगे। सेक्शन मतलब इसको हम थोड़ा सा सफाई करना चाहते हैं, तब तक आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम सफाई कर लेते हैं। तो पी का डिस्कशन करें उससे पहले थोड़ा सा रिकैप हम करते हैं। हमने देखा कि हमारी कंपनी जो है वो सेल्स पॉजिटिव साइड पे रख रही है, प्रॉफिट जो है पैट की हम बात करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी पॉजिटिव साइड पे रख रही है। अब बात आती है पी की। क्या पी पॉजिटिव साइड है? पी जितनी कम हो उतनी अच्छी, लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसा कि आपको यही चीज़ देखना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका जो स्टॉक प्राइस है, ठीक है, स्टॉक प्राइस है, उसको पी जस्टिफाई कर रही है या नहीं। जस्टिफिकेशन का मैं यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये देना चाहता हूँ। कुछ कंपनियों की पी 10 होती है, वो अच्छी हैं लेने के लिए, लेकिन कुछ कंपनियों की ऐसी पी है जो 100 पे भी अच्छी हैं लेने के लिए। ये कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा किस सेक्टर की कंपनी है। खैर ये आपको किस केस में काम आता है, जैसे कि कोई कंपनी 100 रुपये की है, ठीक है। अब 100 रुपये की अगर कोई कंपनी है और वो आपको कमा के 10 रुपये दे रही है, तो आपकी जो पी हो जाएगी वो 10 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि ये पी मल्टीपल पे 10 पे ट्रेड कर रहा है। अगर वो आपको कमा के 5 रुपये दे रही है, तो आपकी कंपनी की जो पी हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। और इसी हिसाब से आप कंपेरिजन कर सकते हो, यानी कि आपका प्राइस कंपनी का इस वक्त कहाँ ट्रेड कर रहा है आपको पता चल जाएगा। किस चीज़ से पता चलेगा कि हमारी कंपनी कमा कितना रही है? जैसे कि अभी नेस्ले का प्राइस जो भी हो, हम अभी चार्ट पर दिखाएंगे, 587 करोड़ रुपए इन्होंने कमाया। अब 587 करोड़ को हम डिवाइड करेंगे इनके प्राइस से, एग्जैक्टली प्राइस से, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का भी यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा होता है। दूसरे चैनल पर एक वीडियो है पी से रिलेटेड, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट, उसमें मैंने ये चीज़ें अच्छे से समझाई हुई है, तो वहाँ पर आप जाकर समझ सकते हो।
अब हम आगे बढ़ते हैं। पी आपको देख लेनी है। पी किस चीज़ से कंपेयर करनी है? अपने सेक्टर के स्टॉक्स से, ठीक। जो इनके पीयर्स हैं, पीयर्स मतलब जो सेम काम कर रहे हैं इनके जैसा ही, उनसे कंपेयर कीजिए। अगर किसी कंपनी की पी 100 है और इनकी 80 पे है तो प्रेफर कीजिए इस वाली कंपनी को। लेकिन दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है, क्या जो सेल्स है वो इस कंपनी की अगर ज़्यादा है, जैसे कि 80 वाली की अगर सेल्स ज़्यादा है तो हर हाल में आपको यही लेना है। लेकिन अगर सेल्स इनकी काफ़ी अच्छी है 100 वाले की और पैट भी अच्छा है तो हमको सेलेक्ट करनी चाहिए 100 वाली कंपनी। लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए एक बार के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। जिन लोगों को बातें समझ में नहीं आई हैं वो जाकर देखेंगे दूसरे चैनल पे हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और पूरा का पूरा पी आपके लिए वहाँ पर मैंने डिकोड किया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो हमने आपको बताया कि कंपनी की सेल्स देख लीजिए, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए, कंपनी का हो सकता है अपने सेक्टर से पी का कंपेरिजन कर लीजिए। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, आप देख लीजिए कंपनी पे कर्जा कितना है। कुछ लोग कहते हैं डेट फ्री कंपनियां लीजिए, लेकिन मैं ये आपको नहीं कहता हूँ, क्योंकि कंपनियां जब कर्जा लेके काम करती हैं तो उनके पीछे एक डंडा भी पड़ा होता है, चलो भैया जल्दी जल्दी काम करो। दूसरी चीज़, आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, तो कुछ एडवांटेजेस हैं। मुझे एग्जैक्टली डेट फ्री कंपनियां ऐसे नहीं पसंद हैं, लेकिन मतलब मैं ये नहीं कह रहा मुझे डेट फ्री कंपनियां नहीं पसंद हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर कंपनी कर्ज लेकर के बढ़िया काम कर रही है तो मैं को प्रेफर करूंगा, ना कि कोई डेट फ्री कंपनी को, ठीक है। आई होप आप बात को समझे होंगे। अब ये 2-3 चीज़ें आपने देख लिया, कर्जा कितना है कंपनी पे, और थोड़ा सा यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो आप कंपेयर कर सकते हो, उसको सर्च कर लीजिएगा इन्वेस्टोपीडिया पे, या हम आगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जिस कंपनी का कर्जा जितना कम हो उतनी अच्छी, लेकिन हर फैक्टर में ये काम नहीं करता है। कोशिश कीजिएगा ऐसी कोई कंपनी ना ले लीजिए जो बहुत कर्जा उठाकर बैठी हो, ठीक। अब इन सब को जस्टिफिकेशन देगा चार्ट। हम चार्ट पर चलते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड मैं बनाना चाहता हूं, नहीं तो आप टर्म्स में ही फंस जाओगे। सेल्स आसान था आपके लिए, पैट आसान था कि कंपनी बेची कितना, कमाई कितना, ये 2 चीज़ें आप देख लीजिए। पी भी आप कंपेयर कर सकते हो। एक बार के लिए डेट देख लीजिए कि कितने करोड़ रुपए का कर्जा है और कंपनी हर क्वार्टर में कितना रुपया कमा रही है और कितने रुपए का कर्जा है। उसी चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हो। 2-4 कंपनियों को जब आप पीएस को कंपेयर करोगे आपको पता लग जाएगा मेरी कंपनी ठीक ठाक है या नहीं। अब हम चार्ट पर चलते हैं। हम चार्ट पर आ गए हैं नेस्ले इंडिया के, ठीक। अब आपको चार्ट में थोड़ा सा हौच पौच दिख रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर चार्ट को करूँगा मंथली कैंडल पे, ठीक। अब मंथली कैंडल पे करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि कंपनी लेने लायक है या नहीं, ठीक। जब तक आपने ये सारी चीज़ें चेक नहीं की हैं जो यहाँ पर है, तब तक आप चार्ट मत देखिएगा, नहीं तो चार्ट आपको बहुत लालच देगा और फंस जाओगे। क्योंकि आप वहाँ पर देख कर आए हो तो वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आया है, और अगर चार्ट ऐसा मिल गया तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा हो गया आपके साथ। आपको एक ऐसा स्टॉक मिल गया जो एक अप ट्रेंड में है, आपको पता चल गया एक अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर आप रिसेंटली देखोगे 2019 के बाद एक भयंकर अप मूव आया है, खैर उसको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ तक भी होता था हम कंपनी को बाई साइड ही रखते हैं, ठीक। अब कंपनी में ऊपर के लेवल से गिरावट कितनी आए तो हमको बाई करना चाहिए, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा चार्ट आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है, ऐसी ही कंपनियों में आपको पैसा लगाना है। और मैं आपसे कहता हूँ जो 5000 कंपनियाँ अवेलेबल हैं उनमें से 150 प्लस कंपनियों के स्टॉक्स का चार्ट ऐसा है। अब डिपेंड करता है कि आप रिसर्च कितनी करते हो। 150 प्लस कंपनियों का चार्ट ऐसा है। मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है अच्छी कंपनियों को सिलेक्ट करने की। और एक दूसरे लेवल पे भी आपको एक हिंट मिल गया होगा कि मुझे इस बाज़ार में क्लोज टू 150 कंपनियां पसंद हैं जिनमें मैं ट्रेड और इन्वेस्टिंग करना प्रेफर करता हूं। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज़ देखना है कंपनी का बीटा। ये बी वाला बीटा मुझे एग्जैक्टली बनाना नहीं आ रहा है। खैर आपको बीटा देखना है कि ये कंपनी बाजार के मुकाबले कितना भागती है। बाजार के मुकाबले कितना भागती है का मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक है 100 रुपये से वो 110 चला जाता है, और बाजार अगर मान लेते हैं 1000 पे है और बाजार 1000 से 1100 नहीं जाती है, बाजार सिर्फ 1000 से 1050 जाती है, ठीक है, 1050 जाती है, यानी कि बाजार 5% भागी और ये 10% भाग गया, यानी कि इसका बीटा बाजार से दुगना है, यानी कि बाजार से दुगना ये चलती है। तो जैसे ही बाजार में कहीं आपको 10% का करेक्शन दिखे और आपके स्टॉक में 15 से 25% के आसपास का करेक्शन दिखे, ऐसे स्टॉक्स में आपको घुस जाना है। कोशिश ये कीजिएगा सारे पैरामीटर्स पे वो फिट बैठती हो, सेल्स पॉजिटिव साइड हो, पैट पॉजिटिव साइड हो, डेट भी पॉजिटिव साइड हो, पी भी आपके फेवर में होना चाहिए, उसके बाद आपका चार्ट जो है वो आपके फेवर में हो, उसके बाद गिरावट आपको अपने बीटा के हिसाब से मिल जाए। अगर बीटा 1.5 का है तो इसका मतलब है कि अगर शेयर बाजार जो है वो 10% गिरेगी तो आपका स्टॉक 15% गिरेगा। तो 10% की गिरावट पे मैं प्रेफरेंस देता हूँ बाई करने के लिए कभी भी। तब तक कहाँ पैसा रखना चाहिए, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग वाली वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगी बात। अगर आपको अपना काम थोड़ा सा आसान करना है तो दूसरे चैनल पर एक वीडियो है, कौन सी, टॉप 35 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी।
आपके लिए बहुत बड़ी रिसर्च टीम भारत के टॉप 50 स्टॉक्स सेलेक्ट करती है, ठीक है। उन 50 स्टॉक्स में से मैंने आपको टॉप 35 बताए हुए हैं। उन 35 में से आप अपने 15 या 20 सेलेक्ट कर लीजिए। यकीन मानिए ये 15-20 आपको लॉन्ग रन में बहुत बड़ा प्रॉफिट देंगे। और इन्हीं 15-20 में से आपको बहुत से ऐसे चार्ट्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल इसी तरीके के होंगे, जिनकी सेल्स भी बढ़ रही है, जिनका पैट भी बढ़ रहा है, जिनकी पी भी ठीक ठाक है, जिनका डेट भी कम है। सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव साइड मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको गड़बड़ हो जाएगी पी के सेंस में। पी अच्छी का सेंस ये है कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसके पी अच्छा होने का मतलब ये है कि जब सस्ता मिले तब हमको लेना है, लेकिन जब महंगा हो इसका मतलब ये नहीं कंपनी बुरी हो गई है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कंपनी को लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कंपनी को लोग लेना चाहते हैं इवन एट हायर प्राइजेस। पी का मसला दूसरे चैनल पे जरूर जाकर समझ जाइएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो इस चक्कर में। बाकी एक बार के लिए आप पी को इग्नोर भी कर सकते हो, जो भी मैंने आपको बताया है। अपने स्टॉक को सेलेक्ट करिएगा पिछली वीडियो देख करके, इतनी अग्नि परीक्षा से अपने स्टॉक को गुजार दीजिएगा। और कॉन्ग्रेचुलेसन मैं आपको अभी से बोल देता हूँ कि 90% केसेस में आप मुझे एक ऐसा स्टॉक नहीं ला कर दे पाओगे जो आपको गलत मतलब इन्वेस्टर घोषित कर दे, मतलब कोई आपको कह दे कि आपने गलत स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है। तो देखा आपने कितना आसान है इस बाज़ार में एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर लेना, लेकिन हम सब गड़बड़ी कर जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल बनना चाहते हो थोड़ा सा, तो आपको डिलीवरी डेटा भी चेक करना चाहिए उस स्टॉक का। और डिलीवरी डेटा जब आप चेक करोगे आपको पता चलेगा कितने प्रतिशत लोग जो ट्रेड करते हैं वो स्टॉक को अपने डीमैट में डाल रहे हैं। तो आप देखोगे जो भी अच्छी कंपनियां होती हैं वो 25% से ज़्यादा का उसमें डिलीवरी उठाई जाती है, 25% से ज़्यादा की। और जहाँ 43, 45, 30, 28, यहाँ देखिए 19 इसलिए उठी क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम आ जाता है, या कोई न्यूज़ आ जाती है, रिजल्ट आ जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है, ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो कम डिलीवरी उठाई जाती है। बाकी नॉर्मल सेंस में अगर आप देखोगे पिछले 10 दिन का एवरेज लीजिए, अगर 25-30% के आसपास की डिलीवरी उठ रही है तो आप पॉजिटिव साइड हो। एक बोनस टिप मैं आपको जाते जाते दूंगा कि जब आप एक स्टॉक सेलेक्ट करोगे कम पी के हिसाब से तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट डिविडेंड के हिसाब से मिलेगा, लेकिन जब आप एक ज़्यादा पी वाला स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से मिलेगा। और मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप ग्रोथ वाले स्टॉक को सेलेक्ट करना। एक बार के लिए पी जो है वो अपने पीयर्स से ज़्यादा हो, लेकिन सेल्स उसको जस्टिफाई कर रहा हो, पैट उसको जस्टिफाई कर रहा हो। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं कन्फ्यूज़ कर दिया जाते जाते, और वो इसलिए जिससे कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनो। और अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो मैंने आपको वीडियो में बताया है उतना भी अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में तो आप बहुत बेहतरीन स्टॉक सेलेक्ट करोगे और लॉन्ग रन में आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार और हफ्ता एंजॉय कीजिए। बाय बाय।